चला सुरू. राखीताईंना बसेल ते. आपल्या सकाळी झालेलं आहे असं माझा समज आहे. आता चौकशी झाल्यानंतरही पुन्हा मी सांगतो की माझ्या पूर्ण आयुष्यामध्ये ILFS नावाच्या संस्थेशी त्यांच्या कोणत्याही संबंधित माणसांशी कधी माझं जवळपास निम्म वाचून झालेलं आहे आणि व्यवस्थित ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी देखील चांगली मला वागणूक दिली. कोणती तक्रार करण्याची काही आवश्यकता नाही आणि त्यांनी जे प्रश्नांची उत्तरं प्रश्न विचारले त्या सर्वांची मी उत्तराला वेळ लागतो आणि त्यामुळे कालावधी जातो असं मला वाटतं. कर्नाटकचा निकाल लागला त्याच्या अगदी दुसऱ्या दिवशी नोटीस आली होती. त्याचा आणि याचा काही संबंध आहे असं वाटतं तुम्हाला? त्याच्यावर काय करायचं होतं ते करून झालेलं. ज्या कंपनीला सब कॉन्ट्रॅक्ट दिलं होतं त्यांच्याकडून जयंत पाटलांच्या संबंधित कंपन्यांना पैसे देण्यात आला अशा पद्धतीचा आरोप ईडीच्या ऑफिस माहिती ईडीच्या ऑफिसरकडून मिळाल्याची माहिती. आपली माहिती चुकीच्या माहितीवर आधारित आहे नाही. मोदी सरकारच्या धोरणावरती तुमच्या टीकात्मक होत असणारे कारण की सांगितलं जातं की ईडीच्या चौकशीनंतर विरोधी पक्षाचा धोरण. आता नुसतं आत्ता प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बोलून तुमचा त्याच्यावर विश्वास पडणार नाही तर वेळच ठरवेल त्याच्यावर तुम्हाला काय तुमचा निष्कर्ष त्यानंतर कळेल तुम्हाला. मी मीडियाचे देखील आभार मानतो. तुम्ही सगळे घामाने ओथंबून गेलेले आहात आणि तुम्हीही सकाळी 10, 9, 8 वाजल्यापासून सतत या ठिकाणी पूर्ण इथं गोळा झालेले महाराष्ट्रातून आलेले कार्यकर्ते आणि माझी होणारी ही चौकशी याबद्दल तुम्ही बरेच कष्ट घेतले. आव्हाड साहेबांचे आभार मानायला पाहिजेत. सकाळपासून 8 वाजल्यापासून ते या कार्यक्रमासाठी या सगळ्या दिवसभराचा जो काही चाललंय त्याच्यासाठी इथं आव्हाड साहेब इथून हल्ले नाहीत. आव्हाड साहेबच नाही तर हे आमचे मुंबईतले दोन्ही अध्यक्ष आहेत सगळे इथं बसणारे सगळेच आणि मगाचपासून तुम्ही बघताय ते महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातले कार्यकर्ते नेते सगळेच थांबले. त्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि जे आलेले नाहीत त्यांचेही आभार. असं अभिप्रेत नव्हतं. मी सांगितलंय पुन्हा ज्यावेळी बोलवाल त्यावेळी येईल. पहिला मराठीने इसका अनुपस्थित आहेत. अजित पवारांनी ह्याच्यावरती कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. असं आहे की प्रमुख नेत्यांची स्वतःची काही कामं असतात ते काम त्या पक्षकार्यात गुंतलेले असतात. ते पक्षकार्यात गुंतलेले सगळ्यांनी आपलं काम सोडून इथं मुंबईत यावं आणि सगळ्यांना माहिती आहे की जयंत पाटील स्वच्छ आहे. तो चौकशी झाल्यानंतर परत बाहेर येणार आहे याची खात्री असल्यामुळे आणि त्या सगळ्यांचा माझ्यावर विश्वास असल्यामुळे ते आज उपस्थित राहिले नाही. माझ्याकडे सकाळपासून मोबाईल नाही त्यामुळे सकाळपासून माझ्याकडे कोणाचाही फोन मी घेऊ शकलो नाही. तर माझा फोन माझ्या स्वीय सहाय्यकाकडे दिलेला होता. काल परवा अनेक मान्यवरांचे फोन आले. मी आता एक नाव घेतलं आणि दुसरं नाव नाही घेतलं तर प्रॉब्लेम होतो कारण माझी मेमरी कधी कधी धोका देते आणि मग प्रमुख नाव राहिलं तर मग ते बरोबर होणार नाही. पण सगळे महाराष्ट्रातले दिग्गज नेत्यांनी मला फोन करून समर्थन दिलं, पाठिंबा दिला, चौकशी केली. नाही त्याचा काय संबंध नाही आला.
आप पर आरोप किया था पण ही जी आपण जे म्हणताय ती जी केस आहे त्याची चार्जशीट 2016लाच झालेली आहे. सर, आप बताइए पहली क्लैरिटी दी किस आरोप के तहत आपको बुलाया गया था समाज जॉब का उम्र दी एग्जैक्ट आरोप क्या है और आपका कहना क्या ये बताइए केस क्या आपके ऊपर एग्जैक्ट आरोप क्या है ये मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो सवाल उन्होंने पूछे उनके सारे जवाब मैं दे दिए. अब जहाँ तक आईएलएफएस का सवाल है, पूरे जिंदगी में मेरा आईएलएफएस के साथ कभी भी ताल्लुक आया नहीं. उनके किसी भी, अब जहाँ तक आईएलएफएस का सवाल है, पूरे जिंदगी में मेरा आईएलएफएस के साथ कभी भी ताल्लुक आया नहीं. उनके किसी भी एजेंसी एजेंट किसी के साथ ताल्लुक मेरे आया नहीं. मेरे अकाउंट में किसी के पैसे आए नहीं, न मैंने किसी को पैसे दिए. मेरी काम करने की कार्य पद्धति बहुत क्लीन है. मैं किसी के पास से पैसे लिए नहीं है, कोई लेन देन नहीं है. मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसे काम मैंने कभी किए नहीं. सर आपने दरअसल विषय की कई सारे प्रयास लगाए गए कोई क्लैरिटी आप दीजिए एग्जैक्ट आप किस मामले में बुलाए कम से मुंह बताइए क्योंकि हर कोई अपने अपने अलग अलग बात करता है आप ही बता दीजिए. मैं बार बार ये कहता हूँ कि एग्जैक्ट मामला जो है ये मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैसे सवालात जो मेरे सामने रखे गए उसमें आप जो कह रहे हैं उसमें से कोई बात नहीं. कोहिनूर सीपीएनएल का मामले से जुड़ा हुआ केस है ये. मालूम नहीं, रोड कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मामला है कि पैसे आपकी मालूम कंपनी को नहीं. मिले? मेरी कंपनी को पैसे ही नहीं मिले. किसी के नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम है मेरा. सर लंबा तो आज होगा देखिए सर क्लैरिटी देखिए बहुत सारे पिलर्स आ रहे हैं अगर आप अपनी तरफ से बता दें तो बेहतर होगा कम से कम आप फिलर्स जो है जो आपको बताना है वो बताओ. मैं ईडी के जो अधिकारी है उन्होंने मुझे जो सवालात किए उसका पूरी तरह से उनका सेटिस्फैक्शन मैं कर चुका हूँ. और मेरे अकाउंट में किसी के पैसे कभी आए नहीं, ये भी मैंने बताया. मेरे अकाउंट से किसी को पैसे गए नहीं. आईएलएफएस के साथ तो मेरा ज़िंदगी में कभी लेन देन हुआ नहीं, कोई मेरा संबंध नहीं है. और मेरी पूरी हिस्ट्री अगर आप बताएंगे, उन्होंने कुछ जो भी सवाल पूछे वो सारे सवाल मैं पूरा उनका सेटिस्फैक्शन कर चुका हूँ. सर जब आप गृह मंत्री थे उस दौरान कुछ लेन देन हुए कमीशन के पैसे के इस तरह की चर्चा सुबह से थी. क्या इस संदर्भ में कुछ आप अरे clarity स्टोरी देंगे? अच्छी तो स्टोरी चलाओ, जो जिसमें दम नहीं वो क्यों स्टोरी चलाते हैं? कमाल की. गृह मंत्री का और उसका कोई संबंध ही नहीं है. और मेरे अकाउंट में कोई, आप जिस तरह से सवाल पूछते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है और बेबुनियादी है. बेबुनियादी म्हणजे मेरा हिंदी भी सुधर गया. क्लीन है. मैं किसी के पास से पैसे लिए नहीं है, कोई लेन देन नहीं है. मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसे काम मैंने कभी किए नहीं. सर आपने दरअसल विषय की कई सारे प्रयास लगाए गए कोई क्लैरिटी आप दीजिए एग्जैक्ट आप किस मामले में बुलाए कम से मुंह बताइए क्योंकि हर कोई अपने अपने अलग अलग बात करता है आप ही बता दीजिए. मैं बार बार ये कहता हूँ कि एग्जैक्ट मामला जो है ये मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैसे सवालात जो मेरे सामने रखे गए उसमें आप जो कह रहे हैं उसमें से कोई बात नहीं. कोहिनूर सीपीएनएल का मामले से जुड़ा हुआ केस है ये. मालूम नहीं. रोड कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मामला है कि पैसे आपकी मालूम कंपनी को नहीं. मिले? मेरी कंपनी को पैसे ही नहीं मिले. किसी के नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम है मेरा. सर लंबा तो आज होगा देखिए सर क्लैरिटी देखिए बहुत सारे पिलर्स आ रहे हैं अगर आप अपनी तरफ से बता दें तो बेहतर होगा कम से कम आप फिलर्स जो है जो आपको बताना है वो बताओ. मैं ईडी के जो अधिकारी है उन्होंने मुझे जो सवालात किए उसका पूरी तरह से उनका सेटिस्फैक्शन मैं कर चुका हूँ. और मेरे अकाउंट में किसी के पैसे कभी आए नहीं, ये भी मैंने बताया. मेरे अकाउंट से किसी को पैसे गए नहीं. आईएलएफएस के साथ तो मेरा ज़िंदगी में कभी लेन देन हुआ नहीं, कोई मेरा संबंध नहीं है. और मेरी पूरी हिस्ट्री अगर आप बताएंगे, उन्होंने कुछ
जो भी सवाल पूछे वो सारे सवाल मैं पूरा उनका सेटिस्फैक्शन कर चुका हूँ। सर, जब आप गृह मंत्री थे उस दौरान कुछ लेन देन हुई कमीशन के पैसे के, इस तरह की चर्चा सुबह से थी। क्या इस संदर्भ में कुछ आप अरे clarity स्टोरी देंगे? अच्छी तो स्टोरी चलाओ, जो जिसमें दम नहीं वो क्यों स्टोरी चलाते हैं? कमाल की गृह मंत्री का और उसका कोई संबंध ही नहीं है। और मेरे अकाउंट में कोई, आप जिस तरह से सवाल पूछते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है और बेबुनियादी है। बेबुनियादी म्हणजे मेरा हिंदी भी सुधर गया। पहले ऐसे नेता है जो ईडी की इंक्वायरी के बाद आके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी कन्वेंट कर रहे हैं। ईडी का दफ्तर कैसा लगा, कितनी कब शायद ईडी के अधिकारी जो जिस अधिकारी थे उनकी अच्छी तरह से आवभगत की और उन्होंने जो भी सवाल पूछे है, कंजेस्टेड है ईडी का ऑफिस, और लेकिन ईडी के जो अधिकारी मुझे बात की है वो तो उन्होंने सीधे अच्छे लोग सज्जन थे। सर हित मराठी संघ हाँ, कुछ मांगे थे आपसे? कुछ नहीं मांगे मुझे। मेरे पर्सनल अकाउंट जो अकाउंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास भी है, और उन्होंने कोई हमारी संस्था है, यानी क्या बोलते हैं, शुगर फैक्ट्री है हमारी, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है। मेरा कोई पर्सनल प्राइवेट शुगर फैक्ट्री नहीं है, मेरे पर्सनल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी है वो उनको मैं पेश किए है और करूँगा। मैंने कहा है जब भी वो मैं हाजिर हूँ। क्या और इसके बाद क्या जयंत पाटिल खामोश हो जाएगा? आने वाला वक्त ही आपको बता पाएगा, क्योंकि आज मैं कुछ भी कहा तो आप और देखने वाले तो विश्वास तब रखेंगे जब मेरा बिहेवियर उनके सामने आएगा। मुझे कोई दबाव उन्होंने नहीं किया और कोई दबाव की बात भी नहीं। मी नेहमीच भेटतो त्यांना, ते कधी येतील ती चौकशी करू। उद्या भेटणार आहात का पवार साहेबांना? नाही, हो, मला आत्ता मगाशी त्यांच्याशी बोलण्याचा योग आला। त्यांनी फक्त चौकशी करत होते ते श्रीयुत शिवाजीराव गर्जेंच्याकडे की मी पक्ष कार्यालयात आहे का, घरी गेलो, तर त्यावेळी मी फोन घेऊन सांगितलं मी आता इथून घरी जाणार आहे, ते प्रवासात आहेत, एवढीच चर्चा झाली, बाकी काही चर्चा नाही। ते ज्यावेळी येतील मुंबईला त्यावेळी भेटायला जाणार आहे। सकाळी अजित पवार कार्यालयात घेणार आहेत, तेव्हा तुम्ही त्याची भेट घेणार आहात का? काही चर्चा सकाळी करणार असेल? नाही, मला असं वाटतं की ज्यावेळी त्यांची, मी सकाळी तर मी येणार नाही आहे, पण ज्यावेळी त्यांची भेट होईल त्यावेळी भेट होईलच। आज कार्यकर्ता मुंबई में बहुत बड़ी संख्या में आए थे, लेकिन आपके पार्टी में ऐसा है कि एमएलए और किसी को भी मुंबई में आने के लिए नहीं कहा।